ओम शांति। आज से हमारी एक नई श्रृंखला शुरू होने जा रही है, जिसका विषय है राजयोगी आत्माओं के जीवन के अनुभव। इसका उद्देश्य हमारा यह है कि हम अनेक राजयोगी आत्माओं का जीवन का उद्देश्य या जीवन का अनुभव हम आपके सामने प्रस्तुत करें और उसका हम सभी लोग लाभ उठाएं। तो आज की श्रृंखला में हमारे सामने ब्रह्मा कुमार मंगेश भाई है। तो आइए हम मंगेश भाई के अनुभव जानना चाहेंगे। ओम शांति मंगेश भाई जी। ओम शांति। मंगेश भाई जी, आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं, राजयोगों का अनुभव। इसमें अच्छा, मुबारक हो। सबसे पहले हम आप ही का इंटरव्यू देना चाह रहे हैं। थैंक यू। मंगेश भाई जी, हमने सुना है कि आप पिछले लगभग 30 वर्षों से ईश्वरीय ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं और लगभग पिछले 21-22 वर्षों से आप मधुबन में इसके ब्रह्मा कुमार इसके हेडक्वार्टर में समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपको ये ज्ञान मार्ग क्यों पसंद आया, आपने ये ज्ञान मार्ग क्यों चुना? राकेश भाई, सबसे पहले तो बताऊं कि ये ईश्वरीय कार्य है, परमात्मा अवतरित होकर अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये सारी ही जो कुछ हमारे जीवन का घटनाएं हैं वो सारी ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ चला है। और ये भी ईश्वरीय जीवन मिलना, ये भी बड़ी उसकी अनुकंपा है। परमात्मा का परिचय मुझे बहुत सहज रीति से मिला। हालांकि मैं पहले घर में शिव की भक्ति करता था और बहुत अच्छा लगता था, खास करके श्रावण मास में पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता था और शिव की ही पूजा करते थे। हालांकि उसके साथ साथ अनेक देवी देवताओं की भी पूजा करते थे, लेकिन शिव हमारे आराध्य दैवत थे। तो हुआ ये कि 1989 की बात है, जब हम ऐसे ही स्कूल की छुट्टियां थी तो घर में ही थे। तो ब्रह्मा कुमारी बहनें बाबा का परिचय देने के लिए, परमात्मा का परिचय देने के लिए गांव में आ गई। तब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था। मेरे बाल मन को वो चीजें अच्छी लगी, उनका व्यवहार बहुत अच्छा लगा, उनके सादगी वाली जीवन बहुत अच्छी लगी। और जो ऐसे क्वेश्चन थे ईश्वर के प्रति कि ईश्वर एक है, फिर हम ये इतने अनेक रूपों में कैसे पूछते हैं, अनेक है या एक है। तो इसमें जो है ना, ब्रह्मा कुमारी में इसका एकदम सटीक उत्तर मिला कि आज जो हम दैहिक रूप में जो भी मूर्ति पूजा आदि करते हैं तो ये सब देवी देवताएं हैं, लेकिन परमात्मा एक ही है और वो निराकार है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा है। नहीं तो उसका आपको अनुभव क्या रहा? आपको ज्ञान मार्ग में आप चल रहे हैं तो क्या महसूस तो हुआ आपको? ज्ञान तो ठीक है, लेकिन अनुभव क्या रहा? हाँ, ये ज्ञान की यही विशेषता है। इसका अनुभव माना आप ये नहीं कह सकते कोई चमत्कार हुआ या कोई साक्षात्कार हुआ, नहीं। ये ज्ञान मार्ग ऐसा है कि जिससे बहुत अच्छी समझ आई और समझ आने के कारण जीवन जो है वो जीवन बन गई, जीवन बदल गई। सबसे मुख्य बात, जो ईश्वरीय नॉलेज मिलती है उस आधार से हमारा सोचने का तरीका जो है वो बदल जाता है। माना जीवन जीने की कला आ गई। और इतना जो जिसके लिए मनुष्य आज लाखों खर्चा कर रहा है, मतलब अनेक साधनों का, अनेक लोग भक्ति में भटक रहे हैं, पूजा पाठ वेद शास्त्र सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो ईश्वरीय ज्ञान मिला ना उसको धारण किया नहीं। कि जैसे पता चला कि ये तो जिस सुख शांति के लिए हम भटक रहे हैं, प्रेम आनंद के लिए हम भटक रहे हैं, वो तो हमारे आत्मा के निजी गुण हैं, हमारे अंदर ही वो खजाने हैं। सिर्फ राजयोग जो है वो इन सब गुणों को जो है, इन शक्तियों को जो है वो बाहर निकालता है। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा ये ज्ञान। तो मंगेश भाई, हमने सुना है आपकी पढ़ाई भी अच्छी है, आप क्या पढ़ाई की आपने वैसे? हाँ, पढ़ाई मैंने MSc मैथमेटिक्स किया, वो भी आपको बड़ी खुशी के साथ, और सब कुछ मैं कहूँगा कि ईश्वर की कृपा से। पर हालांकि जब मैं पहली बार BSc में था, मैंने पढ़ाई MSc किया मैथमेटिक्स, BSc में था तो मुझे बहुत परसेंटेज कम मिले थे। लेकिन इस ईश्वरीय नॉलेज के आधार पर जो आप कह रहे हैं ना, अनुभव क्या है, अनुभव माना ये समझ, ये ज्ञान आपको समझ देता है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, आपके फर्ज क्या है, इसके प्रति आपको जागरूक करता है, आपके कर्मों के प्रति आपको जागरूक करता है। तो मुझे एकदम रियलाइज हुआ कि अरे नहीं, मुझे तो अच्छी तरह और अच्छे परसेंटेज लेना है।
तो एमएससी में मैंने कम से कम 16 घंटे रोज पढ़ाई किया है और फर्स्ट क्लास लिया है। तो आपने 3 बातें बताई कि तो राजयोग हमें जीवन जीने की कला सिखाता है, एक हमें हमारा फर्ज निभाना सिखाता है, और तीसरी बात बताई कि आप पढ़ाई में भी अच्छे होशियार थे। बिल्कुल, राजयोग से आप मान के चलो कि एकाग्रता तो बढ़ती ही बढ़ती है, साथ साथ आपका अपने प्रति जो जिम्मेवारियां है वो आप निगलेक्ट नहीं करते, वो उसकी आपको बहुत अच्छी समझ आ जाती है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि भाई ब्रह्मा कुमारीज में जाने से लोग परिवार छोड़ देते हैं या अपनी जिम्मेवारियां छोड़ देते हैं। हाँ, वही मैं आपको पूछना चाह रहा था कि आप इतने अच्छे पढ़े लिखे तो हो, इस प्रकार से आप ऐसे समर्पित कैसे हो गए? आपकी तो शादी हो भी सकती थी, शादी क्यों नहीं करी आपने? शादी होने की बात है, बहुत अच्छा जॉब मिलने की बात है, तो ये सब बातें तो थी, लेकिन जैसे पहले से ही मैंने आपको बताया कि मनुष्य का जीवन जो है ना वो ईश्वरीय प्लान के अनुसार चलता है। इसीलिए कहा जाता है नर चाहत कुछ और भई और की और, माने ईश्वरीय प्लान अनुसार ही आपका यहाँ समर्पित होना बिल्कुल हुआ, माना हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। इवन मैं जब अपने पास्ट को देखता हूँ तो कैसे मेरी लाइफ टर्न हुई। हालांकि मुझे इंजीनियरिंग की तरफ जाना था, लेकिन 12th में मुझे बहुत एग्जाम के समय, एग्जैक्ट एग्जाम के पीरियड में, जबकि मैंने ये सोचा था कि मुझे 80% मार्क्स लेने और मैं पढ़ाई के लिए शुरुआत कर रहा था, उसी समय मुझे टाइफाइड हुआ 1 मास का। टोटल वो पढ़ाई का जो पीरियड था, इंटेंस पीरियड था, वो सारा निकल गया और फिर मुझे परसेंटेज कम मिली, उसके कारण मेरी दिशा बदल गई। अच्छा, कल्याण हो गया। तो यही मैं कह रहा हूँ कि परमात्मा आपका पिता है और वो कल्याणकारी है, इसलिए बच्चों का अकल्याण वो कभी सोच ही नहीं सकता है। लेकिन मंगेश भाई, ये तो समझो आपने समझा कि मेरा इसमें कल्याण हुआ, बराबर है, लेकिन ऐसी घटनाओं से कई बार दुनिया वाले सोचते हैं कि इतना अच्छा लड़का था, दिखने में भी, हेल्थ में भी अच्छा था, शरीर से भी सुंदर था, पढ़ा लिखा था, और अगर वो लौकिक जीवन जीता तो बहुत अच्छी तरक्की करता, लेकिन वो कहाँ ब्रह्मा कुमारी में जाके समर्पित हो गया। हम भी अपने बच्चों को भेजेंगे तो कहीं वो भी छोड़ के नहीं चल जाए, ये एक ऐसा मैसेज जाता है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? लोग डर जाते हैं, तो इसमें डरने की बात है या नहीं, या कैसे, क्या, या सभी लोग आ जाते हैं या नहीं? सबसे पहले बात तो राकेश भाई आपको ये बताऊं मैं कि समर्पित होना भी कोई इतना मासी का घर नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। समर्पित होने के लिए बाबा ने भी काफी कंडीशंस रखी है। सबसे पहले तो आप ईश्वरीय ज्ञान को लंबा समय जहाँ रहते हैं वहां धारण करें, जीवन में धारण करें उन सब चीजों को, सभी परिवार के मित्र संबंधी आदि आपसे सेटिस्फाई हो। फिर जहां आप क्लास करते हैं वहां के सेंटर के इंचार्ज का आपके पास लेटर हो, माता पिता का समर्पण का लेटर हो, तब जाके ये लंबी प्रोसेस, और फिर हेडक्वार्टर पे आपकी जरूरत हो या वहां आपके जिनके साथ आप रह रहे हैं उनके साथ संस्कारों का मिलन हो, फिर हमारे कार्यशैली पसंद आए। हाँ, उन सब चीजों को देखने के बाद समर्पित किया जाता है। उसमें भी पहले 5 साल ट्रायल का पीरियड होता है। तो ये इतना, इसीलिए मैं बार बार यही कहना चाहूंगा कि ये गॉड्स प्लान के अनुसार ही होता है, कि ऐसे नहीं कि हमने सोचा मैंने तो कभी समर्पित के बारे में सोचा ही नहीं था। मेरा तो यही बुद्धि में था, इसी प्रकार से था कि मुझे अच्छी जॉब मिले, मैथमेटिक्स था, तो ये तो फुल कॉन्फिडेंस था। और इस ईश्वरीय ज्ञान के भी आपको बताऊं कि ये जो राजयोग हम सीखते हैं, ईश्वरीय मुरली जो पढ़ते हैं ना, ये आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ा देती है। ये कोई उदाहरण अगर आप बता पाएंगे तो थोड़ा अच्छा। तो वही कह रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज में डर, भय नहीं लगेगा। भय नहीं, कोई भी परिस्थिति लाइफ में सामने आ जाए आप डगमगाएंगे नहीं भाई। जैसे मैंने बताया कि मुझे उस समय कॉलेज के समय ही मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि मैं जहां भी खड़ा हो जाऊंगा, मुझे पैसे कमाने के लिए और परिवार चलाने के लिए आदि कभी कोई कमी नहीं पड़ेगी। अच्छा, आपने तो अपना जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन क्या जो भी अनमैरिड इसमें आते हैं, चलो गृहस्थी तो अपने घर गृहस्थी चलाते हैं, तो उन सबको क्या समर्पित होना जरूरी है या बिल्कुल नहीं? नौकरी करते हुए भी इस राज्यों का अभ्यास कर बहुत अच्छी तरह अभ्यास करते हैं, और मैं तो कहूंगा कि वो और ज्यादा अच्छा है, क्योंकि समर्पित जीवन में आपकी एक सेवा थोड़ी छूट जाती है, धन की सेवा। तन मन धन ईश्वरीय सेवा में लगाना है ना, तो जो ये धन वाला फैक्टर है ये हमारे समर्पित लाइफ में कम हो जाता है।
नहीं के बराबर ही आप मान के चलो। हाँ, क्योंकि हम हाँ। लोग की कमाई तो कुछ करते और नहीं हैं। ये भी आपको बताऊं कि जो बहाव की दिशा में चलता है तो उसको फोर्स ताकत नहीं लगती है। ताकत का अंदाजा तभी लगता है जब आप बहाव के विपरीत दिशा में तैरते हैं। तो वैसे ही समाज में रहकर, यहाँ तो बाबा ने इतने ईश्वरीय सुख दिए हैं, सब सुख सुविधा के साधन है, आदि है, पुरुषार्थ के लिए भी, राजयोग के लिए भी बड़ा सुंदर वातावरण है। लेकिन जो व्यक्ति जॉब करता है, अपने परिवार में रहता है, अपने हाथ से खाना आदि बनाता है, उन सब में रहकर वो राजयोग करता है। तो आप ही बताइए किसकी पावर ज्यादा होगी? हाँ, क्योंकि तो वहाँ तो एक तरह से कांटों के जंगल में, एक तरह से जंगली जानवरों के बीच में रहने जैसा फूलों का मतलब। और यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। हमने सारा कैंपस देखा, लोगों को देखा, सब मुस्कुराते हुए लोग हैं, चारों तरफ हर प्रकार की सुविधाएं हैं। अच्छा, एक बात और जानना चाहेंगे या सुनना चाहेंगे कि आपने जीवन की कोई ऐसी घटना बताई है जिससे कि हम भी आकर्षित हो या हमारे देखने वाले भाई बहन भी आकर्षित हो कि हमें राजयोग का अभ्यास करना चाहिए। ऐसी कोई घटना हो आपके जीवन की तो जरूर बताइए। वैसे तो राजयोगी का हर पल ही अगर बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि पूरी लाइफस्टाइल ही ऐसे सहज राजयोगी जीवन वाली रही। फिर भी मैंने कई बार, मतलब जैसे ही दिल से ईश्वर के लिए, हमारे यहाँ बाबा शब्द यूज करते हैं, जैसे दुनिया में ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी शब्द, हमारे यहाँ बाबा शब्द यूज करते हैं। और जब आप दिल से कहते हैं बाबा, तो 1000 भुजाओं वाला वो सर्वशक्तिमान आपके लिए हाजिर हो जाता है। इसमें मैंने खास देखा कि जो ईश्वरीय ज्ञान हमको ये सिखाता है कि शुभ भावना, शुभ कामना असंभव को संभव कर देती है। तो मैं जब पहले माउंट आबू में आया, इस रेलवे डिपार्टमेंट से संबंधित सेवाएं मैंने संभाली, करण करावनहार परमात्मा, इसका तो पल पल अनुभव हुआ कि करण करावनहार परमात्मा है, हम तो कठपुतली है उसकी, वो नचा रहा, हम नाच रहे। तो इसलिए जीवन बड़ी सहज रही, बहुत आनंदित रही। और शुभ भावना, शुभ कामना की बात बता दूं कि जो अब हम गवर्नमेंट ऑफिसर्स में आदि जाते थे, वो रेलवे से संबंधित, तो कुछ लोग, कुछ तो बहुत कोऑपरेट करने वाले रहते, लेकिन कुछ में जैसे पहले से कुछ गलत फहमियां हैं, उस बेस पर वो फिर गाली गलौज आदि करते थे। लेकिन बाबा ने कहा है कि आप चुप रहो, आप शुभ भावना, शुभ कामना रखो। तो यकीन नहीं मानोगे राकेश भाई, 1 महीने के अंदर वही व्यक्ति आपको गले लगाने के लिए आता है। तो ये सारा ईश्वरीय ज्ञान योग का ही कमाल है। वैसे इसमें कोई संदेह नहीं मंगेश भाई, अगर आपकी क्वालिफिकेशन देखे, पढ़ाई लिखाई देखे, आपके घर का वातावरण देखे, तो जरूर अनुभव होने के बाद ही व्यक्ति ऐसा जीवन जीने के लिए हिम्मत कर पाएगा। तो जरूर परमात्मा का निसंदेह बहुत सारे अनुभव आपको हुए होंगे और होते रहते हैं। बिल्कुल। और आज आपसे जो एक छोटी सी बातचीत हुई, मुलाकात हुई, उसका जरूर अनेक हमारे दर्शकों को हमें लाभ मिलेगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति।